बिजली का बिल को देखे हैं, क्या सूरत हाल है? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अदा भी कर रहे हैं कि नहीं जी, बिल्कुल। बगावत का तो नहीं सोच लिया? नहीं पे कर रहे हैं। जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जब यहाँ पे आपने सर्वाइव करना है, जो चीज़ें आ रही है उसको तो फिर आपने क्या सूरत हाल है? अब वो फिक्स टैक्स भी लग रहा है, 5 रुपये 72 पैसे, बुनियादी टैरिफ भी 6 माह के लिए बढ़ गया है। इसमें ये कह लें कि जो बंदा तो बिज़नेस कर रहा है ना, वो तो चीज़ों को सर्वाइव कर रहा है, लेकिन जो बंदा जॉब पर्सन है ना, उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। लेट्स सपोज ये कह लें कि मैंने लास्ट मंथ जो बिल पे किया ना 55,000 पे किया, 55,000 रुपये का। अब मैं तो बिज़नेस कर रहा हूँ ना। आपने घर पे को 2-3 एसी भी लगाए होंगे? 2 एसी चल रहे हैं मेरे। ठीक है, और आप बिजनेस करते हैं? हाँ जी, लेकिन आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है। अब जो मेरे पास मेरे वर्कर्स हैं या मेरा स्टाफ है, किसी की 40,000 सैलरी है, किसी की 45 है, अगर उसको इतना बिल आ जाएगा तो वो अपना जो मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें उसको कहाँ से मैनेज करेगा, बिल कहाँ से देगा? तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल है उनके लिए, और गवर्नमेंट को इन चीज़ों ये निज़ाम तो मुसलसल सख्त होता जा रहा है ना आम आदमी के लिए। दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है निज़ाम। जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी लोग आते हैं, वो उनके स्लोगन्स कुछ और होते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद चीज़ें स्लोगन तो 300 रुपये 300 यूनिट मुफ्त देने का था। ये जो मौजूदा हुकूमत है, मरीम बीवी की तकारीर मौजूद हैं, इंतखाबी तकारीर, जो कहती है कि 300 यूनिट आपको मुफ्त होंगे, 200 यूनिट कहीं पे कहे, कहीं 300 कहे। वो स्लोगन्स तो सारे हैं ना, मतलब वो जो भी वो लॉलीपॉप होता है, जो भी आएगा वो ऐसे ही कहेगा, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल नहीं है किसी में भी। सूरत हाल क्या है, कारोबारी क्या सूरत हाल है? कारोबारी सूरत हाल भी उसी तरह की है। लेट्स सपोज कह लें कि जो आपकी अर्निंग है वो उसी हिसाब से है, जो आपका कस्टमर है वो उसी हिसाब से आपकी प्रोडक्ट्स को वैल्यूएशन में लेके आएगा, लेकिन जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या कह लें कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मैं अपने ऑफिस में जो मेरा PTCL का इंटरनेट चलता था, आज से 4 साल पहले उसका 1200 बिल आता था, अब मैं 24,000 रुपये बिल उसका पे कर रहा हूँ। बिजली का बिल जो सा था वो कह लें कि 3,000 4,000 5,000 आता था, अब उसका 70,000 रुपये बिल आ रहा है। तो चीज़ें जो सी हैं वो वैल्यूएशन तो बढ़ती जा रही है। आपने भी रेट बढ़ा दिए होंगे? कुछ भी नहीं है, कस्टमर्स नहीं मतलब इन चीज़ों को मानते। वो नहीं मानता। मैं टीचर हूँ, मैं ओवरसीज़ टीचर हूँ, ठीक अच्छा। है। मैं मोर देन 52 कंट्रीज़ में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ टीचिंग की, ठीक है ना। अब जो लोग हैं, जब उनको सैलरीज का बोला जाता है, फीसिस का बोला जाता है, वो कहते नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे। वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा, फिर उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। यानी आप अगर बाहर पढ़ा भी रहे हैं, पाकिस्तान में ज़रा मुबादला लेके आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको जो पैसे मिल रहे होंगे वो डॉलर में मिल रहे होंगे। डॉलर्स में, लेकिन वो लेकिन खर्च तो आपने यहाँ रुपीज़ में ही करने हैं ना। माइनर सा होता है वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से 4-5 साल पहले फिर कुछ सेविंग्स हो जाती थी, अब सेविंग्स नहीं होती, अब चीज़ें हैंड टू माउथ चलती हैं। अब एक बिज़नेस के साथ मैं मतलब 1-2 साथ काम और स्टार्ट किए हैं, जिसकी वजह से मेरी चीज़ें सर्वाइव हो रही हैं, अदरवाइज चीज़ें वो माइनस। अगर फिर वो पढ़ाने वाला सिलसिला होता फिर माइनस में चीज़ें, तो फिर बंद हो जाएगा, वो चीज़ें माइनस में है। हाँ, तो अभी सरकार ने ये जो ख़ास तौर पे आप जैसे लोग हैं जो यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं और बुनियादी मकसद ये है कि हमारे पास डॉलर आए सरकार के पास तो निज़ाम बेहतर हो, इनके लिए कोई रिलीफ देखा है, कोई बजट में कोई मिला है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं है। इवन के कह लें कि जो बैंकों में लोग बैठे हैं, जो मनी एक्सचेंज वाले बैठे हैं, ये लोग डिस्टर्ब करती हैं। चीज़ें दिन ब दिन सख्त हो रही हैं। ऐसे 5-6 साल पहले आप मनी एक्सचेंजर से पैसे लेने के लिए जाते थे ना, वो आपको फ़ौरन दे देता था। अब क्या होता है, वो आपसे IDs मांगते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, न्यूजीलैंड में एक फैमिली थी, तो उनकी एक पेमेंट थी, अब ईद का लास्ट डे था, ठीक है, और न्यूजीलैंड में उस टाइम रात के कह लें मिडनाइट थी। अब वो मनी एक्सचेंजर मुझे कह रहे थे जिसने भेजा उसका ID लेके आए। अब यहाँ पे तो एक दूसरे को ID कार्ड हम दे देते हैं, वो लोग इस चीज़ों को मतलब बड़ा स्ट्रिक्टली देखते हैं और वो इस चीज़ को अपनी प्राइवेसी समझते हैं, वो लोग नहीं देते। अब वो क्या हुआ, उस चीज़ का वो पेमेंट मेरी पेंडिंग होगी, उसके बाद फिर जिस बैंक से मैं लेता था उस बैंक से मैंने जाके चीज़ ली। तो क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन बेचारों का भी कसूर नहीं है, बैंकों वालों का, या क्या है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन डे बाय डे मतलब वो आसानी किसी सूरत नहीं है, आसानी नहीं, वो सख्ती हो रही है हर चीज़ पे